आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पिछले कुछ दिन में आपने लगातार सुना होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो कि भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट, जिसमें 1971 का नरसंहार अब बांग्लादेश को रह रहकर याद आया है और उसमें पाकिस्तान से न सिर्फ माफी मांगी है, बल्कि यहाँ मुआवजे की भी मांग कर डाली है। 1971 की उस घटना को लेकर पाकिस्तान से आज माफी चाहता है बांग्लादेश, और पाकिस्तान के सिर पर बांग्लादेश ने एक और बम फोड़ दिया है। वो है मुआवजा चुकाने का। 1971 के 4.52 अरब डॉलर चुकाने की मांग भी रख दी है। ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। हम पिछले कुछ दिन में लगातार ये सवाल भी कर रहे थे कि कैसे बांग्लादेश उन जख्मों को भूल गया जो 1971 में मिले, और बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आने के लिए कितने बड़े संग्राम से गुजरा था, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। अब ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान नजदीक तो आ रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान पर बांग्लादेश ने फोड़ दिया है ये बम। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब चल रही है। आईएमएफ के लोग जिस तरीके से पाकिस्तान पर रहमो करम दिखाते हैं, आईएमएफ के लोन से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब एक और समस्या सामने आ गई है। पाकिस्तान ने जमात की मदद से शेख हसीना को सत्ता से हटाने की कोशिश की और बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने का सपना देखा, लेकिन अब यह सपना मुफ्त में नहीं देखा जा सकेगा। बांग्लादेश ने इसकी कीमत 4.52 अरब डॉलर तय की है। दरअसल विदेश सचिवों की बैठक के दौरान बांग्लादेश ने 1971 के पहले का सारा बकाया मांग लिया। 17 अप्रैल को ढाका में पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद के साथ बैठक शुरू हुई। 15 साल बाद ढाका के पद्मा गेस्ट हाउस में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में विदेश सचिवों की बातचीत हुई। बांग्लादेश की ओर से विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन और पाकिस्तान की ओर से अमना बलोच ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस बैठक में बांग्लादेश ने इतिहास के पन्ने खोल दिए और पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। बांग्लादेश ने 1971 से पहले के संयुक्त पाकिस्तान की संपत्तियों में उनका हिस्सा, विदेशी मदद, बकाया भविष्य निधि और बचत योजनाओं का कुल मिलाकर 4.52 अरब डॉलर का दावा ठोक दिया है। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने दिया है ये जोर का झटका, और ये जोर का झटका आज के वक्त में तब जरूरी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की करीबियों की खबर थी। अब ये जोर का झटका लगा कैसे है? बांग्लादेश ने यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान पर ये बम फोड़ दिया है, नजदीकियां एक तरफ तो बढ़ रही थी, लेकिन दोनों के बीच में विदेश सचिवों की जो बातचीत हुई है उसने पाकिस्तान की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी भी फेर दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टेंशन को कुल मिलाकर यहाँ पर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के मंसूबे जिस तरीके से सामने आ रहे थे, बांग्लादेश ने न सिर्फ उस पर पानी फेरा, बल्कि अब जो बकाया था वो भी मांग लिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी इतिहास के पन्ने खोल दिए हैं। 1971 के नरसंहार पर पाकिस्तान से माफी की मांग की। माफी के साथ साथ पाकिस्तान से 4.52 अरब डॉलर का बकाया भी मांग लिया। 1971 से पहले का सारा बकाया बांग्लादेश की तरफ से मांगा गया है। बांग्लादेश के तेवर देखकर पाकिस्तान के तो होश उड़ गए हैं। पिछले कुछ दिन में जो करीबियों की खबर थी, अब उन्हें एक बहुत बड़ा झटका बांग्लादेश की ओर से दिया गया है। सवाल ये कि ये सोची समझी हुई स्ट्रेटजी बांग्लादेश की है, या फिर या किसी के कहने पर या किसी दबाव में बांग्लादेश ने ऐसा किया है, या फिर जो इससे पहले हो रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी, वो किसी दबाव में थी क्या? इसको लेकर बात हम करेंगे। प्रशांता कुमार शिल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सीधे बांग्लादेश ढाका से मेरे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी भी मेरे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आपका भी सर स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में शरदेंदु जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। 1971 में बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आने के लिए एक लंबी जंग लड़ चुका है। इसमें कई कुर्बानियां भी हुई, भारत का भी बड़ा योगदान रहा, लेकिन पिछले कुछ दिन में बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकी ये भारत को भी चुभ रही थी। लेकिन अब अचानक से जो यू टर्न बांग्लादेश का है, इसे कैसे देखें आप? वो किसी के कहने पर था या ये किसी के कहने पर है, या फिर बांग्लादेश को गलतियों का एहसास हो गया? देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो आज की डेट में ऐसी जगह वो फंसा हुआ है। एक तरफ उसका चाइना और पाकिस्तान का जो मोह है वो खत्म नहीं हो रहा है, और साथ में उसको एक वस्तु स्थिति का ज्ञान है कि उसकी 4000 किलोमीटर की बाउंड्री हिंदुस्तान से लगती है। और जब वो इतिहास के पन्नों में जाता है तो हिंदुस्तान के एहसान के उसको उसको रियलाइजेशन होता, और साथ में वो एट्रॉसिटी जो पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में उस समय की थी,
किस तरीके से मुक्ति वाहिनी का आंदोलन हुआ, किस तरीके से तमाम महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कितनी निर्दयता पूर्वक वहां के जनमानस की जो ह्यूमन राइट्स है उसको क्रश किया गया। अगर इतिहास के पन्नों में जाते तो बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी एक पेज पे आ नहीं सकते। लेकिन अभी तक मोहम्मद यूनुस ने इन सारी चीजों को झुठलाया है। एक एंटी इंडिया नैरेटिव वहां चलाते रहे, माइनॉरिटीज पे अटैक करते रहे और इस तरीके की वहां व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फेवर होता हुआ दिख रहा है। इसी के तहत आईएसआई क्या वहां देखे विजिट हुआ, इसी के तहत उनकी कॉमर्शियल डील हुई, इसी